उन्होंने कुत्ते से बात शुरू की और पापी पेट तक आपको लेकर के गए। और आजकल तो कुत्ता संस्कृति एक चल गई, आपने देखा होगा कैसी। तो मित्रों ने अपने दोस्त को मजाक में कुत्ता क्या कहा, ये शब्द उसे इतना भाया कि बाजार गया और अपनी अच्छी नस्ल के 2 ऊंचे ऊंचे कुत्ते ले आया। अब कुत्ते मालिक का दिया हुआ खाना खाते थे और अगर उसकी मां भी उसकी गलती पर डांट दे तो उस पर भी गुर्राते थे। एक दिन मां ने कहा, बेटा मैं तो परेशान हो गई इन कुत्तों से, और आज तो मैंने इनकी वजह से खाना तक नहीं खाया। बेटे ने मां की परेशानी को समझा और उसी दिन उसे वृद्धाश्रम में छोड़ आया अब मां वृद्धाश्रम में और कुत्ते घर में रहते हैं। आधुनिक भाषा में इसे ही कुत्तापंथी कहते हैं, आधुनिक भाषा में इसे ही कुत्ता संस्कृति कहते हैं। तब कहीं 4 पंक्तियां हुई, आप सबका आशीष मांगता हूं कि जिसने गढ़ा वजूद तुम्हारा। दीपक गोयल जी की माता जी बैठी, मैं प्रणाम करता हूं आपको, आपके चरणों में नमन करते हुए आपके चरणों में 4 पंक्तियां सौंपता हूं कि जिसने गढ़ा वजूद तुम्हारा, भाव उन्हीं के पढ़े नहीं। मात पिता भेजे वृद्धाश्रम, किंतु शर्म से गड़े नहीं। अरे ईश्वर में तो रखी आस्था, लेकिन वो ये भूल गए कि सृष्टि के निर्माता भी तो माता पिता से बड़े नहीं। सृष्टि के निर्माता भी तो माता पिता से बड़े नहीं। सृष्टि के निर्माता भी तो माता पिता से बड़े नहीं। तो वो माँ और पिता जो 2 पहिए हैं हमारे, जिनके बिना हमारी यात्रा संभव नहीं, जिनके बिना हम एक कदम नहीं चल सकते, ये दोनों वो पहिए हैं, कर्म को आगे बढ़ाते हैं। और एक ऐसी कवित्री को आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ जो प्रेम की कविताएं लिखती हैं, चांद की कविताएं लिखती हैं। और मैंने भी एक बार कोशिश की थी प्रेम की कविताएं लिखने की, उस वक्त बहन जी मैं कॉलेज में था, जवानी की बात है। तो एक लड़की मेरे साथ पढ़ती थी, उसने कहा मेरे लिए प्रेम की 4 पंक्तियां लिख दोगे? मैंने कहा जी हूं तो मैं हास्य का, लेकिन कोशिश करता हूं। और दीपक जी मेरी अंतिम कोशिश थी। उसके बाद वो लड़की कॉलेज छोड़ गई। वो पंक्तियां आपको सुनाता हूं। अरे भाई साहब, डॉक्टर ऐसी थोड़ी बन जाता है। तो सुनिए वो 4 पंक्तियां कि मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती। आपको भी कॉलेज के दिन याद आ जाए तो आप वाह वाह भी कर सकते हो। मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, तमन्ना कभी पूरी सारी ना होती, और झुलाता तुझे रोज बाहों में अपनी, अगर काश इतनी तू भारी ना होती, अगर काश इतनी तू भारी ना होती। बस भाई साहब वो तो जमानत जब्त हो गई। फिर मैंने एक प्रयास और किया, थानेदार साहब बताता हूँ क्या हुआ। तो स्कूल बस में मुझे एक लड़की मुझे दिखाई दी, बहुत सुंदर युवती। तो मेरा जो है ना प्रेम वो कुलाचे भरने लगा। तब वहाँ मेरे साथ क्या हुआ वो 4 पंक्तियाँ और सुन लीजिएगा बस। और जो आपने अपने हाथ बांधे हुए एक बार खोल दीजिएगा, उस वक्त सुन लीजिए, पहले आनंद लीजिए, फिर आप बजा दीजिएगा बाद में। कि नूर हूर का देखा मन की बिखर बिखर कर कली गई। नूर हूर का देखा मन की बिखर बिखर कर कली गई। 1 मिनट के भीतर भीतर किस्मत अपनी छली गई। और इससे पहले सोचूं समझूं टकरा कर छू मंतर, वो हाथ लगा पॉकेट पर देखा फोन चुरा कर चली गई। यही हो रहा है आजकल। ऐश्वर्या की डीपी बिपाशा की सूरत, ऐश्वर्या की डीपी बिपाशा की सूरत। चेहरे भी अब जाली हो गए। ख्वाब जितने भी बुने थे सबके सब ख्याली हो गए। और फेसबुक पर सुंदर फोटो और मीठी बातों के लालच में मत पड़ना। इस ऑनलाइन मोहब्बत में कितनों के बैंक अकाउंट खाली हो गए। इस ऑनलाइन मोहब्बत में कितनों के बैंक अकाउंट खाली हो गए। इस पे तो थानेदार साहब ने भी वो तालियां बजा दी, क्योंकि इनके पास सारी रिपोर्ट आजकल यही आ रही है, मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया, मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। तो यही हो रहा है। क्या हो रहा है कि प्यार में पहले यूं लगता है पहुंच गए मैखाने में। प्यार में पहले यूं लगता है पहुंच गए मैखाने में, धीरे धीरे फिर समझोगे आ गए हो तहखाने में। और दूर रहो इन बल खाती सी नागिन काली जुल्फों से, पागल करके पहुंचा देगी तुमको पागल खाने में, पागल करके पहुंचा देगी तुमको पागल खाने में।
लेकिन एक ऐसी लड़की है हमारे बीच में जो अपनी कविताओं से आपको पागल करेंगी, जो आपके दिलों पर राज करना जानती हैं। नाम होता है मोनिका दहलवी। 4 पंक्तियों से मैं मोनिका दहलवी जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ आपके बीच में। कि मुखड़ा तेरा जूही जैसा एक कली का लगता है, मुखड़ा तेरा जूही जैसा एक कली का लगता है, राजघरानों जैसा हर एक मुझे सलीका लगता है, गागर जैसा शब्दकोश पर रूप तुम्हारा सागर सा, गागर जैसा शब्दकोश पर रूप तुम्हारा सागर सा, ताजमहल भी तेरे आगे फीका फीका लगता है, ताजमहल भी तेरे आगे फीका फीका लगता है। जोरदार तालियां, तालियां कमजोर है। मोनिका दहलवी एक बड़ा नाम देश का, जोरदार तालियां। माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं और गुप्ता जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। अभी अपने कॉलेज की बात बताकर गए और बताया कि वो लड़की मोटी थी इसलिए ये प्रेम में पीछे रह गए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं 4 पंक्तियों में बता देती हूँ। जी जी बताइए। उसने क्या कहा वो आपके बीच रखती हूँ। तेरे खातिर जमाने से लड़ाई लड़ नहीं सकती, खुद अपने आप अपनी जगहसाई कर नहीं सकती, और बड़ी मजबूर हूँ दिल से किसी का हो चुका है ये, बड़ी मजबूर हूँ दिल से किसी का हो चुका है ये, तेरे संग में मोहब्बत की पढ़ाई कर नहीं सकती, तेरे संग में मोहब्बत की पढ़ाई कर नहीं सकती। अक्षर में ये ना पंक्तियाँ एकदम ताज़ा थी, आज इन्होंने बोला तो मैंने आपके बीच रख दी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है मोनिका जी कि ये जो मामला ऐसा है कि ज़्यादा दिन चलता ही नहीं प्यार मोहब्बत का। जब कॉलेज में होते हैं ना तो जैसे कैलेंडर बदलता है ना आदमी, ऐसी वहाँ उस वक्त प्रेम को बदलने की परंपरा आ गई है। और क्या हाल हो गया है कि जरा मौका मिले तो मूंग ये छाती पे दलती हैं, जरा मौका मिले तो मूंग ये छाती पे दलती हैं, फंसेगा कोई तो मजनू बड़ा इतरा के चलती हैं, और छिपाए राज ये कितने ही बैठी मुस्कुराहट में, ये कपड़ों की तरह बस रोज ही आशिक बदलती हैं, ये कपड़ों की तरह। देखिए पंक्तियाँ ये हाल हो गया। हाँ। गीत गज़ल के लिए पहचानी जाती हूँ, बस 4 पंक्तियाँ पढ़ दूँ कि दीवान। ये आपको पता है ये लोग आते कहाँ से हैं और इनको यहाँ बोलने की परमिशन इसलिए दी जाती है क्योंकि इनको घर में बोलने की परमिशन नहीं होती, इसीलिए सारी भड़ास यहीं आके निकालते हैं। और एक बार इन्होंने प्रयास भी किया था घर में बोलने का, तो इनकी पत्नी बोलती है कि देखो, इस राइटर ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि पतियों को बोलने का पूरा अधिकार है। इनकी पत्नी बोली रहने दे, इसने भी बस लिखा है। तो इनकी घर में यही स्थिति है। और मैं बताऊं ये आते कहाँ से हैं। नहीं, हमारा दुर्भाग्य देखो कि घर में भी इनकी सुने, यहाँ भी इनकी सुने। ऐसे लोग आते कहाँ से हैं। वैसे मुझे पता चला कि आप मथुरा से आए, बहुत प्यारी नगरी से, कान्हा जी की नगरी से आए हैं, लेकिन ये लोग कहाँ से आए मैं आपको बताती हूँ कि दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं, दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं, मेरे छोड़े ठुकराए सब मैखानों में मिलते हैं। और सच्ची मोहब्बत करने वाले ये न समझना बस तुम हो, तुम जैसे जाने कितने पागल खानों में मिलते हैं। तो ये बस पागल भी के चक्कर में ही है। और आजकल तो हालत ये हो गई कि जिसकी खातिर मैंने था मैं खाना छोड़ दिया, जिसकी खातिर मैंने था मैं खाना छोड़ दिया, मिला दूसरा मेरा फोन उठाना छोड़ दिया, मिला दूसरा मेरा फोन उठाना छोड़ दिया। देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं पंक्तियाँ, मैं वैसे गज़ल पढ़ रही हूँ, सीधा सीधा एक 4 पंक्तियाँ और पढ़ देती हूँ, उसके बाद सीधा सीधा काव्य पाठ। कह रहे हैं दूसरा मिला, वजह कोई नहीं है मुस्कुराना छोड़ दे पगले, वजह कोई नहीं है मुस्कुराना छोड़ दे पगले, मेरी गलियों में अब चक्कर लगाना छोड़ दे पगले, और तुझे 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 इनकार कब करती, तू बस पहले नहीं आया, किसी की हो चुकी हूँ आजमाना छोड़ दे पगले। तो ये तो सब कहने की बातें हैं। हाँ, आप तो किसी एक क्यों ही, लेकिन कितनों को पागल खाने आपने पहुंचा दिया।
और इनके चक्कर में ही पागल खाने पहुंच जाते हैं। बस 4 पंक्तियां मेरी भी सुन लो कि प्यार में पहले यूं लगता है पहुंच गए मैं खाने में, प्यार में पहले यूं लगता है पहुंच गए मैं खाने में, धीरे धीरे फिर समझोगे आ गए हो तय खाने में, और दूर रहो इन बल खाती सी नागिन काली जुल्फों से, पागल करके पहुंचा देगी तुमको पागल खाने में, पागल करके पहुंचा देगी तुमको पागल खाने में। तो बहुत से पागल इसी चक्कर में पड़े हुए वहाँ। मुझे पता है आप सब तो इतना खुश हो रहे हैं हम दोनों को लड़वा के, बार बार ताली बजाते हैं कि आप भी बोलो आप भी बोलो। बहुत अच्छा लगा। देखिए ये सब आपके दिल तक पहुंचने का प्रयास था। चलिए चलिए हम अपनी लड़ाई खत्म करते हैं और कांग्रेस और सपा की तरह गठबंधन कर लेते हैं।